हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित है और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सभी पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 12/10/2025 तक है। इससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अब हम बात करें पद, तो किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं यह आपको पहले ही बता दिए हैं। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अब यहाँ पे दिया है प्रोफेसर का पद, इधर दिया है एसोसिएट प्रोफेसर का और यहाँ पे है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है AC कैटेगरी में प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में OBC और AC कैटेगरी में, ये कैटेगरी वाइज आप देख लेना। टोटल पद हैं 3 प्रोफेसर के लिए और 2 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हैं 3 पद हैं प्रोफेसर के लिए और 1 पद है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 2 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 5 पद हैं प्रोफेसर के लिए, 3 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 2 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में जो है प्रोफेसर के लिए 1 पद है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर का पद है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 पद हैं प्रोफेसर के लिए, 1 पद है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 2 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में 4 पद हैं प्रोफेसर के लिए, 4 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 2 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पद है, मैनेजमेंट स्टडी में 1 पद है प्रोफेसर के लिए। इस तरह से टोटल पद की बात करें तो टोटल पद जो हैं आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं नोटिफिकेशन पढ़कर, क्योंकि यह डिटेल जानकारी बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब नॉन टीचिंग में जो पद में आवेदन आमंत्रित हैं तो 1 पद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए और सैलरी है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये। पे लेवल 14 रिवाइज के अनुसार सैलरी मिलेगा। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए जो हैं 1 पद हैं जनरल कैटेगरी में और सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। पे लेवल 7 रिवाइज के अनुसार सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी सैलरी सेम है और 1 पद है जनरल कैटेगरी में। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन BTech या BS एंड ME MTech या MS या इंटीग्रेटेड MTech फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इसमें से किसी में से एक डिग्री फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। यहाँ पे एक नोट दिया है जिसमें ऑलरेडी लिखा है कि PhD क्वालिफाई बैचलर डिग्री जो है या गेट या GPET या CEED में से कोई एक होना। पॉइंट नंबर 5 का इसमें दिया है। पॉइंट नंबर 5 जो जनरल कंडीशन रखा गया है वो आपको चेक कर लेना है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बात करें तो PhD डिग्री फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड 6 रिसर्च पब्लिकेशन साइंस साइटेशन इंडेक्स या SCIE या SSCI या स्कोपस से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा C में 18 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्रियल फील्ड में, 2 ईयर PhD एक्सपीरियंस, यानी PhD के बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस। प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा 6 रिसर्च पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन का नाम बताया हूँ, और आफ्टर PhD के बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस नहीं, PhD के बाद वो सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर लेवल पे एलिजिबिलिटी या प्रमोशन दिया है PhD से रिलेटेड, तो यह सब डिटेल जानकारी है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए A और B ऊपर भी दिया है। मिनिमम कैडर की बात करें कैडर वाइज तो मास्टर डिग्री 55% अंक और पॉइंट स्केल यानी विभिन्न क्वालिफिकेशन है जिसमें से नेट सेट या CSIR नेट सेट या MPhil या PhD में से कोई एक होना जरूरी है। इस बार पॉइंट नंबर 5 जो जनरल कंडीशन है उसको ध्यान में रखना है। इस तरह से प्रोफेसर के लिए और भी क्वालिफिकेशन ये सब दिया है, आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे ग्रेड पॉइंट दिया है और इक्विवेलेंट परसेंटेज हिसाब पे कितना ग्रेड पॉइंट है
तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है ग्रेड पॉइंट का। और ग्रेजुएशन का कितना मिलने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज के हिसाब से ये API UGC गाइडलाइन का ध्यान रखा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्कैनिंग क्राइटेरिया भी दिया है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कंटेंट भी दिया है, मतलब ये सब डिटेल जानकारी दिया हुआ है। और पेपर पब्लिकेशन का कितना पॉइंट मिलने वाला है, यदि आप टीचिंग पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि कितना पॉइंट मिलने वाला है। अब हम बात करें और थोड़ा सा डिटेल जानकारी, तो इस पद से रिलेटेड जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि नॉन टीचिंग में जो पद हैं उसके लिए क्या क्या डिटेल जानकारी की रिक्वायर है। तो यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं तो नोटिफिकेशन बढ़ा है, मैं उस पॉइंट को नहीं बता रहा हूँ, वो पॉइंट आपको चेक कर लेना है। और जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी जो डिटेल जानकारी इसमें दिया है वो भी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन जो दिया है AICT या UGC या अदर रेगुलेटरी बॉडी गाइडलाइन जो दिया है उसके अनुसार होना चाहिए। अप्लीकेशन शुल्क से रिलेटेड बात करते हैं तो अप्लीकेशन फ़ीस 2500 रखा गया है जनरल कैटेगरी में, यानी जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए। और अदर देन 2000 रुपये रखा गया है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। तो अप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा है, यही मैं आपको बताने के लिए बता रहा था कि बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन शुल्क हैं। अब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए देखते हैं कितना एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री में 55% अंक और फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 7000 लेवल का या 8 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 8000 लेवल का। और भी बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया है, या डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 7 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट लाइब्रेरियन या इक्विवेलेंट लेवल पे लेवल 29,200 से लेकर 92,300 लेवल पे लेवल 5 के अनुसार होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में जो है 3 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। और भी डिटेल जानकारी दिया है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दिया है जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क। तो इस पद के लिए भी एप्लीकेशन शुल्क कितना है इसकी हम बात करें तो सभी पद के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुल्क 2500 रुपये रखा गया है, क्योंकि सब सारे पद जनरल कैटेगरी में है इसलिए। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, इसकी हम बात करें। यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो वैकेंसी का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं, और जहाँ भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आती है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस तो मांगता ही मांगता है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस के लिए कहीं ना कहीं आप स्कूल या कॉलेज में कहीं प्राइवेट में काम कर सकते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसके अलावा यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी बात करें तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है। और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते हुए वीडियो बनाएं तो इस वीडियो पे 1000 व्यू आएगा, उसके बाद आप कमेंट करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बना देंगे। अदरवाइज आप टीचिंग पोजीशन में हैं तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।